दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीडीसी सेंटर में और यहाँ पे किया जाता है एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम। और इस कंस्ट्रक्टिव काम को करने के लिए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीडीसी सेंटर। मैम, पहले तो ये बताइए कि ये सीडीसी सेंटर जो है, एक्चुअली इसमें कौन कौन सी सर्विसेज और किस तरह के बच्चों को आप सर्विसेज देती हैं? थैंक यू सो मच, आपने हमारे अदारे को चूज़ किया। जी, मैं 2009 से ये सर्विसेज मैंने और डॉक्टर इम्तियाज़ ने स्टार्ट की थी सिटी में, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे शहर में सहूलियात मौजूद नहीं थी इस तरह के बच्चों के लिए, और लोगों को ट्रैवल करके दूसरे सिटी तक जाना पड़ता था। तो ज़ाहिर है, जब हमारे पास कोई भी बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ आता है तो उसके लिए आप ये कहें कि 15-20 मिनट या आधा घंटा इतना सफिशेंट नहीं होता। बेसिकली इन बच्चों को जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं उसमें आप ये कहें कि डिटेल्ड इनकी ट्रेनिंग है। टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों तरह के एस्पेक्ट को हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिन प्रॉब्लम्स के लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनमें आपको मैं बताती हूँ कि इनिशियली तो हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और जिसके अंदर आप ये कहें कि ऐसे बच्चे जो कि डाउन सिंड्रोम के इश्यूज़ के साथ होते हैं या सेरिब्रल पॉल्सी, मस्कुलर एट्रोफी, इस तरह के इश्यूज़ के साथ हैं, अच्छा, वो इनको अप्रोच अगर करते थे। थोड़ा-सा हम सादा ज़ुबान में बताएँ, ताकि वो लोग जो वसाइल रखते हैं, लेकिन जी उनके पास ऐसे बच्चे हैं, उनको थोड़ा-सा समझ आ जाए कि ये एक्चुअली बीमारी जिसका आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज़िक्र करें, इसको सादा ज़ुबान में क्या कहते हैं? जी, जी। ऐसे बच्चे जो ज़हनी तौर पे आप कहें कि पसमानदा हैं, ज़हनी तौर पे अपने हम उम्र बच्चों से, ठीक है, थोड़ा पीछे हैं। इस लिहाज से वो हमारे ज़हनी पास, उम्र नहीं बढ़ी उनकी। ज़हनी उम्र नहीं बढ़ी है हुँ, लेकिन फिज़िकली वो ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कर ऐसे बच्चों के जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं, एक तो ये है कि उनका इंटेलिजेंस का लेवल, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत कम होती है अपने हम उम्र बच्चों से। और दूसरे दर्जे पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम, जिसको हमें एक अहमियत देनी पड़ती है, कि क्या वो अपने माहौल से उतने अच्छे से मुताबिकत इख्तियार कर सकता है जो उसके एज ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बच्चा ज़ुबानदानी शुरू कर देता है, हुँ, 4-5 साल पे कुछ अल्फाज की अदायगी शुरू कर देता है, ठीक है। इसी तरह से आप ये कहें कि वॉशरूम ट्रेन करना हो बच्चों को, कपड़े पहनना, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। लेकिन वो ज़बरदस्त। बच्चे जो ज़हनी तौर पे पीछे हैं, वो हुँ, इन चीज़ों में लैग कर रहे होते हैं। उनको हर चीज़ में आप ये कहें कि फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है। अगर एक बच्चा 6 साल का है और उसके डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी ज़ुबानदानी में शायद 3 साल का हो, हुँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये किया जाता है कि हमारे पास जब बच्चे ने आना है सर्विसेज़ के लिए, तो हमने उसको कैटेगराइज़ करना है कि उसकी इलनेस क्या है, ठीक है, डायग्नोज़ कर लेना जी, है। जी। उसको डॉक्टर साहब करते हैं, मैं करती हूँ, हमारे सीनियर मेंबर्स जो हैं वो उसकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट की तमाम डोमेन्स में हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें इंटेलिजेंस की भी है, एडेप्टिव फंक्शनिंग की, अचीवमेंट की, इवन स्कूल रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम एड्रेस करते हैं। जैसे कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, लो अचीवर्स होते हैं, तो उनको भी हम सर्विसेज यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें थोड़ा ऐड कीजिएगा कि बुनियादी तौर पे हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि जिन घरों में ऐसे बच्चे पैदा हो जाएँ, तो वो अपने रवैये से उन बच्चों को और आइसोलेट कर देते हैं और पीछे कर देते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें मेरा कहने का मकसद ये है कि जो इसके पीछे उनसर है, कि जो हाइड करता है या बच्चों को लेके नहीं आता मुतल्लिका डॉक्टर के पास, मुतल्लिका अदारे में, वो लोग ज़िम्मेदार हैं। उनकी ट्रेनिंग का, उनकी मॉरल करेज का, उसका भी कोई बंदोबस्त किया है? जी, बिल्कुल, उसके लिए तो हम लोग ये है कि अवेयरनेस के सेमिनार्स डिफरेंट जो हैं वो मुनक्कद करवाएँ। पेरेंट्स की आप ये कहें कि ट्रेनिंग नॉर्मल स्कूल्स में भी करनी चाहिए, क्योंकि देखें, अगर एक घर में एक बच्चा इस तरह के मसले के साथ है, तो बाकी बच्चे जो हैं वो नॉर्मल होंगे और वो स्कूल गोइंग होंगे, ठीक है। जी। मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से, या ये हम कहें कि सिर्फ उस फैमिली का किरदार, मुझे लगता है कि सोशली मुआशरे का भी इसमें किरदार है, क्योंकि हुँ। ऐसे लोगों को, ऐसी मदर्स जो, ऐसी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, वो थक गई हुई होती हैं, या वो इस आप ये कहें कि बच्चों के साथ वैसे ही एक इमोशंस अटैच होते हैं, और अगर किसी का बच्चा जो कि इस तरह की नीड्स के साथ हो, तो वो बड़ा अपने आप को हुँ। स्टिग्मेटाइज्ड भी फील करते हैं और आइसोलेटेड फील करते हैं। अच्छा, अच्छा मैम, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और उस रेशो के मुताबिक कितने बच्चे यहाँ पे आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन है? कैसी ये रेशो है कि वाक़ई उसी रे तीसरे बड़े शहर की तरह तीसरी रेशो है इस शहर में बच्चों के ऐसे प्रोडक्शन की? देखें, जो अब मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम के फेसेस जो हैं ओवर द ईयर्स, हम लोगों ने देखा कि वो तब्दील होते जा रहे हैं। हुँ, जैसे पहले ये है कि मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, 2009 की अगर हम लोग बात करते हैं या इससे पहले की बात करते हैं, तो ये वाले प्रॉब्लम्स ज़्यादा थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हवाले से। ओवर द ईयर्स कम्युनिकेशन, और आप ये कहें कि जब सोशल मीडिया का एक बूम आया, तो उस लिहाज से हम लोग देखें तो जो बच्चे हैं उनमें ये आप ये कहें कि स्क्रीन टाइमिंग्स बढ़ गई, ठीक है। उस जी, जी। लिहाज से हमने देखा है कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, जी, ये है तो न्यूरो डेवलपमेंटल जी। डिसऑर्डर, लेकिन कोविड के बाद से 2019 से ऑनवर्ड्स, ठीक है, हुँ, हमारे पास आप ये कहें कि बाकी प्रॉब्लम्स की रेशो बहुत घट गई,
और ये बड़ा प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट होने लग पड़ा। और ये इनकी ट्रेनिंग जो है ये बहुत स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि इसके अंदर एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी है और नॉन वर्बल भी है, सोशलाइजेशन के एस्पेक्ट हैं। ये वो बच्चे हैं जो जहनी तौर पे पीछे नहीं हैं, लेकिन इंटेलिजेंस होती है इनके पास, लेकिन अपनी सोशल स्किल्स की वजह से, या आप ये कहें कि दे आर डिफरेंटली एबल, ठीक है, वो डिफरेंटली डिज़ाइन हो गया है, उनका ब्रेन वायर हो गया है इस तरह से कि उनके लिए दूसरों से उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि अपनी बातचीत करें दूसरे से, ठीक है, और अपनी दुनिया में गुम रहते हैं, मगन रहते हैं, ठीक है, और फिर इस तरह से वो कम्युनिकेशन भी सीख नहीं पाते हैं कि जो भी ब्रोकाज ज़ुबान एरिया नहीं डेवलप होता उनका। इसके लिए अभी रिसर्चेस ऑन गोइंग हैं, हम कुछ इस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं कर कि ये वाली चीज़ जो है किस तरह अच्छा। से है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। वजूहत बेसिक ओरिजिन अगर मैं पूछूं सादा लफ्जों में कि ऐसे बच्चों की प्रोडक्शन का बेसिक ओरिजिन, बेसिक काज क्या है? कज़न मैरिज है, एटमॉस्फेयर है, या प्रेगनेंसी में मेडिसिन का लेना है, या अवेयरनेस का ना होना कि सम सॉर्ट ऑफ दे आर गोइंग टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ मेयर्स के जिसमें आपकी चाइल्ड बर्थ मुतासर होती है, उसकी ग्रोथ मुतासर होती है? क्या ओरिजिन है इसका? देखिए, आपने ये बहुत सारे सवालात में ही आपके जवाब हैं, ठीक है, कि ये तमाम ही कंपोनेंट्स जो हैं, ये जब आप ये कहें कि ज़ाहिर है एक फैमिली के प्रोसेस में जब कोई एंटर होता है तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हैं, ठीक है। आप ये देखें कि प्री नेटली, यानी कि बच्चे की पैदाइश से पहले का जो मरहला है, उसमें मदर की हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का, मालन्यूट्रिशन का हाँ शिकार है जी, मोस्ट ऑफ बिल्कुल, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, और उसमें कोई स्ट्रेस और बाकी चीज़ें उसमें मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, उसकी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर कज़न 2, मैरिज को इसमें कहाँ रखते हैं आप? जी, कज़न मैरिज का भी रोल इस तरह से रिसर्चेस चल रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। कज़न मैरिज जो है, ऑथेंटिक नहीं है ये परसेप्शन इज नॉट ऑथेंटिक कि कज़न मैरिजेस में ऐसे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। देखें, कज़न मैरिज के साथ तो इसका लिंक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, ठीक है। अगर जी। हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो इसका कोई डायरेक्टली लिंक इस तरह से जी। बताया नहीं गया है, ठीक है। तो कज़न मैरिज ऑब्वियसली जब एक चीज़ रिपीटेडली आ गई है तो हम जेनेटिक काउंसलिंग उनको बताते हैं कि आपने फर्दर जो है इस जी। तरह से अपने जीन्स को चेंज करना है, ठीक है, और अपने फैमिली मैरिजेस की तरफ नहीं जाना है। थैंक यू। दीज आर इश्यूज। अच्छा, इसमें जो सीडीसी की कैपेसिटी है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन यू कैन टॉपल एट वन टाइम? लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो टीम की सूरत में है, ठीक है। चूँकि इंडिविजुअलाइज सर्विसेज हैं, 1-to-1 सेशंस हैं, प्रॉब्लम इस तरह के हैं कि जिसमें एक बच्चा एक थेरेपिस्ट काम करता है। तो उस लिहाज से अगर हम लोग क्वालिटी के पॉइंट पर्सपेक्टिव से देखें तो हम 70-80 जो बच्चे हैं उनको अच्छी सर्विस दे सकते हैं एट वन टाइम, और करेंटली अभी हम इतने बच्चों को कैटर कर भी रहे हैं, ठीक जबरदस्त, है। जबरदस्त। तो उसमें यही होता है कि वन रूम में हम 2 बच्चों को स्पेस दे देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आप ये कहें कि स्किल डेवलपमेंट है, या बाकी आप ये कहें कि इनिशियल कंपोनेंट्स उन्होंने फिल कर लिए हुए हैं, जितनी वो बेसिक एजुकेशन एक्वायर कर सकते थे, जितना सीख सकते थे, ज़ाती देखभाल भी, टॉयलेट ट्रेनिंग भी हो गई हुई है, बाकी भी अपने आप को संभाल लेते हैं, तो हम उनको हुनर सिखाने की तरफ लेके जाते हैं। जबरदस्त, यानी कि टोटल एक रिहैब सेंटर बोल सकते हैं जी, हम इसको। बिल्कुल। अच्छा मैम, फाइनल वन मैसेज इज रिक्वायर्ड फॉर दोज पेरेंट्स जिनको अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला है कि वो कैसे हिम्मत करें और अपने बच्चे को अदारे तक लेके आएँ, और कैसे हिम्मत करें कि अपने बच्चे को एक रियली प्रोडक्टिव सोर्स बना सके इस मुआशरे के लिए, उनके लिए एक मैसेज आपका? जी, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, हमारे अभी तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक भी, ठीक है, पहले हम इस चीज़ को सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन अब हमने देखा है अर्लियर द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम, ठीक है। जबरदस्त। जितनी अर्ली हम लोग उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हम उनका टाइम सेव कर लेते हैं, और उनको हम आप ये कहें कि टू सम हाउ हम उनको इंक्लूसिव सेटिंग में टीच भी कर सकते हैं, ठीक है। जबरदस्त। अर्ली ईयर्स और अर्ली डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता चलता है कि बच्चे में कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो आप इस चीज़ का वेट ना करें कि जिस तरह से माशरती तौर पे लोग कहना शुरू कर देते हैं कि 5-6 साल का होगा, बोल पड़ेगा, कोई बात नहीं, बाद में खुद ब खुद हो जाएगा। देखें, कुछ चीज़ें उसकी वजह जाननी है कि अगर ये नहीं बोल पा रहा है तो क्या ये ज़हनी पसमानदगी की वजह से नहीं बोल पा रहा है, सोशल कम्युनिकेशन का, ऑटिज़म का प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं बोल रहा है। जी, जी। तो हम जो अर्ली 5 ईयर्स हैं, अगर उसमें कोई अच्छी बेहतर सहूलियात के साथ तमाम सर्विसेज जिस इदारे में अवेलेबल हो, कि जिस तरह से आप ये कहें कि साइकोलॉजिस्ट भी हो, सेंसरी थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सारी सर्विसेज हम उनको दें, फिजियो भी ऑफ़र करें, और अगर साइकाइट्रिकली कोई बिहेवियरल इश्यूज़ हैं उनको भी डॉक्टर अवेलेबल हो, तो उनके तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए, मल्टी मॉडल अप्रोच को यूज़ करते हुए बच्चे को इनिशियल 5 ईयर्स में हम लोग स्कूलिंग की तरफ लेके जाते हैं। एट एंड मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे अपने इदारे में बहुत सारे इस तरह के बच्चे भी आए जिन पेरेंट्स ने 2.5 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र में अप्रोच कर लिया, सोशल कम्युनिकेशन के इश्यूज़ थे, और अगर हम देखते तो वो फुल एक पिक्चर थी, वो बेहतर हुए और वो अब नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। तो ये मेरा एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी
कि अगर आप अर्लियर इस चीज़ को पिक करते हैं तो ट्रेनर्स के लिए भी ईज़ी है कि वो भी एक टारगेट रखते हैं कि इसको हमने स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर करना है। ज़बरदस्त। दोस्तों, ये मैम समरीन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अगर आपके ख़ानदान में, आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा बच्चा मौजूद है, जिसको अल्लाह ताला ने इस आज़माइश के लिए चुना है, तो अगर आप अर्ली स्टेज पे उसको किसी ऐसे अदारे और किसी ऐसे स्पेशलिस्ट के सुपुर्द करते हैं, तो उसका बाकायदा ज़िम्मेदार एक अच्छा शहरी बनने का पूरा-पूरा चांस है। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता आप सुस्ती करते हैं, आप अच्छा अदारा नहीं चुनते, तो ये परेशानी, ये आज़माइश, ये मुसीबत लिंगर ऑन करेगी और पूरी ज़िंदगी आपका घेराव करेगी।